आप सभी को राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं आदर्श कुमावत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। ये टॉपिक रहेगा राजस्थान का साहित्य और उसके साहित्यकार। दोस्तों, या फिर कह लीजिएगा साहित्यकार और उनकी पुस्तकें या कृतियां या फिर काव्य रचनाएं, है ना। इस प्रकार का ये टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, अक्सर आप में से काफी जनों का ये इंटरेस्टेड टॉपिक होगा कि यहां से प्रश्न अधिक भी बनते हैं, यानी कि हर एग्जाम में आप देखेंगे तो 2 प्रश्न बन ही जाते हैं यहां से इस टॉपिक से रिलेटेड। और दोस्तों, ये टॉपिक याद करने में मैं कहूंगा कि आनंद भी आता है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और हम जो बात करने वाले हैं, देखो दोस्तों, वैसे राजस्थानी साहित्य की बात करें तो राजस्थानी साहित्य को हम एक तो क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भागों में बांटते हैं। एक हम इतिहास की दृष्टि से अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे प्राचीन काल में अलग साहित्यों की रचनाएं हुई, उसके बाद में उत्तर मध्यकाल हुआ, फिर जैसे मध्यकाल हुआ है, उसके बाद में आपका अभी जो वर्तमान में आधुनिक काल है, अब कौन कौन जो है पुस्तकें छाप रहे हैं, यानी कि रचनाएं कर रहे हैं। तो सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले, एक एक पुस्तक पर बात करेंगे जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उम्मीद करूंगा आप इस क्लास को बड़ी शिद्दत के साथ में एंड तक जुड़े रहकर देखेंगे। अगर लाइव प्रीमियर में जुड़े हैं तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है, और बाद में भी देख रहे हैं क्लास को तो भी बड़ी शिद्दत के साथ आपको देखना है। दोस्तों, पशु परीक्षर का एग्जाम हो, चाहे आपका रीट का एग्जाम हो, पीटीटी का एग्जाम हो, सीटी का हो, एलडीसी का हो या बीएसटीसी का हो, एग्जाम कोई भी हो, हमारी जो है क्लासेस टॉपिक वाइज चल रही है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हालांकि आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस जो डेली रात को 9 बजे भी होती है और सुबह 9 बजे भी होती है। दोनों टाइम जो है 9 बजे हमारी क्लासेस होती है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक प्रोवाइड करवाया गया है, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दी जा रही है, अभी इस क्लास की पीडीएफ आपको 2 दिन बाद में मिल जाएगी, लेकिन जो लेटेस्ट हुई है अभी 1-2 दिन पहले जो क्लासेज हुई है ना, उसकी पीडीएफ जो है आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, rajasthanclasses.in आप टाइप करेंगे गूगल में जाकर तो आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी। लार्जेस्ट वेबसाइट है, यहाँ पे नवीनतम पीडीएफ अपलोडेड है राजस्थान जीके की, जो कि फ्री में, इतनी कहीं और नहीं मिलेगी आपको। बाकी फ्री पीडीएफ जो है पीटीटी, पशु परीक्षर, बीएसटीसी सभी के लिए आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी जुड़ गए होंगे और अपने दोस्तों के साथ में आपने क्लास को शेयर भी कर दिया होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का शब्दकोश जो है ना, ये किसने तैयार करा था? दोस्तों, अक्सर आपने ये प्रश्न पढ़ा होगा, और सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई राजस्थानी भाषा का शब्दकोश जो है ना, वो तैयार करा था सीताराम लालच ने। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी और हम जानकारी करें कि भाई ये जो सीताराम लालच जी जो थे, सीताराम लालच, ये कहाँ से थे, है ना। ऐसा अगर सवाल बन जाए तो सर ये कहाँ से थे? दोस्तों, जोधपुर से थे, याद रखना। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में हुआ था। और इन्होंने जो है दोस्तों राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा था। लगभग 1.5 लाख से भी अधिक शब्द इस शब्दकोश में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, अगला सवाल है विजयपाल रासो के रचिता। दोस्तों, विजयपाल रासो के रचिता की बात करें तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नल सिंह हो जाएगा। दोस्तों, विजयपाल रासो, देखिए धीरे धीरे जो भी हम पढ़ेंगे ना, सारे आपको सुमेलित वाले प्रश्न भी मिलेंगे। और अब जैसे ये नरपति नाला है, चंद्रवरदाई है, शारंगधर है, सभी की रचनाएं हम पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको एडवांस में यहाँ पे बता दूं तो फिर बात जो है आगे जमेगी नहीं, इसलिए ठीक है। विजयपाल रासो की बात करें दोस्तों, तो विजयपाल रासो जो है ना, ये अगर हम बात करें तो पिंगल भाषा में नहीं है, ये पिंगल भाषा में है ना। विजयपाल रासो पिंगल भाषा में काफी है, पिंगल भाषा में। दोस्तों, पिंगल भाषा के बारे में कल की क्लास में भी हमने बात करी थी। ये पूर्वी राजस्थान की भाषा है, पूर्वी राजस्थानी साहित्य है पिंगल भाषा, ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न बने कि भाई इसमें किसका वर्णन मिलता है, तो दोस्तों याद रखना करौली के विजयपाल का वर्णन मिलता है। करौली के विजयपाल, शासक विजयपाल का वर्णन देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्लियर है ना? 2-3 बातें जो आपको अक्सर याद रखनी होती है। वेली कृष्ण रुक्मणीरी किसकी रचना है? दोस्तों, वेली कृष्ण रुक्मणीरी रचना जो है ना, पृथ्वीराज राठौड़ की है दोस्तों। और इन्होंने ये जो रचना लिखी थी ना, ये गागरोन में रहते हुए लिखी थी। गागरोन किले में रहते हुए लिखी थी, किले में रहते हुए। और ये किला गागरोन का किला इनको जो है हम बात करें जागीरदारी में मिला हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा क्वेश्चन है। गागरोन के किले की बात करें, ये तो आप सभी को पता है ना कि राजस्थान का सबसे बड़ा औदक दुर्ग यानी जल दुर्ग सबसे बड़ा झालावाड़ में स्थित है ना। तो पृथ्वीराज राठौड़ की बात करें दोस्तों, बीकानेर के ये क्या कौन थे? बीकानेर के राठौड़ थे, बीकानेर के राठौड़ थे। अब किसके भाई थे, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो थे ना पृथ्वीराज राठौड़, ये किसके भाई थे, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है।
घरोंदा, मुर्दों का टीला, अंधेरे में जुगनू, कब तक पुकारूं इत्यादि किसकी रचना है? दोस्तों सारी रचनाएं एक ही प्रश्न में आ गई है। अब अलग अलग मैं आपसे बात करूं तो आपको देखने को मिल जाती है कई बार, जैसे घरोंदा, सिर्फ इतना प्रश्न कर लिया जाए कि घरोंदा किसकी है रचना, तो फिर ऐसे में हम क्या करते हैं कि सही कर ही लेते हैं जब ये सारे पढ़े हुए होते हैं। तो मुर्दों का टीला, अंधेरे में जुगनू और कब तक पुकारूं ये किसकी है दोस्तों? ये रांगे रागों की। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। इन सभी में अब दोस्तों बात करें तो लगभग लगभग जो कॉमन है, आप एक साथ याद करेंगे ना तो इजी होगा, एक एक याद करेंगे तो हार्ड होगा। घरोंदा, मुर्दों का टीला, अंधेरे में जुगनू और कब तक पुकारूं। ठीक है, काफी अच्छी जो पुस्तकें लिखी गई है। धर्म युद्ध व बोल म्हारी मछली, कितो पानी नाटकों के रचिता जोधपुर निवासी लेखक कौन थे दोस्तों? सोहनदास चारण होगा, चंद्र प्रकाश देवल होगा, या अर्जुन पाल शर्मा होगा, या अर्जुन देव चारण होगा? तो दोस्तों धर्म युद्ध है ना, धर्म युद्ध की बात करें और बोल म्हारी मछली कितो पानी नाटक जो है अर्जुन देव चारण के द्वारा लिखी गई, ये जो है ना दोस्तों ये आधुनिक अभी की है, वैसे बहुत पुरानी नहीं है, अभी की ही है रचनाएं। ठीक है, अगला सवाल है, हिंदी में पहली बार भारतीय लिपि शास्त्र का लेखन करने वाले राजस्थानी, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया, इन्होंने प्राचीन भारतीय लिपिमाला की रचना की थी। भारतीय प्राचीन लिपिमाला को कुछ भी कह लो, ठीक है, तो वो थे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। दोस्तों ऑप्शन बी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों क्या लिखा था? भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की रचना इन्होंने करी थी। अगला सवाल है, राजस्थानी में रामायण के रचनाकार कौन है? दोस्तों राजस्थानी भाषा में रामायण के रचनाकार की बात करें तो फिर कौन थे? मेयो जी कर ले क्या? हाँ सर मेयो जी करेंगे, ऑप्शन बी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। भागा भूषण ग्रंथ के रचयिता दोस्तों कौन है? भाषा भूषण है ना, यहाँ पे ये भाषा भूषण है, भागा भूषण नहीं है, भाषा भूषण। दोस्तों वापस से लिख देता हूँ, भाषा भूषण, ठीक है। और भाषा भूषण के रचयिता की बात करें तो जसवंत सिंह राठौड़ थे, ठीक है, जसवंत सिंह राठौड़ जो कि प्रथम जो कहाँ के थे? जोधपुर के थे। आप सभी को पता हो तो औरंगजेब का विरोध करने वाले थे ये जसवंत सिंह राठौड़। अगला सवाल है, कर्नल जेम्स टॉड के इतिहास ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने करा था? दोस्तों आपको पता हो तो कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा, ठीक है, और राजस्थान इतिहास का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जो है हिंदी में इस ग्रंथ का क्या करा था? अनुवाद करा था। ये आपको बताना याद रखना है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा के बारे में दोस्तों बात करें, इनका जन्म जो है ना सिरोही में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इनका जन्म जो है कहां पे हुआ था? सिरोही में हुआ था, ठीक है, हाँ ओके क्लियर है। अगला सवाल है, अगर आपको बूंदी के राजवंश के बारे में जानना है तो फिर निम्न में से कौन सा ग्रंथ पढ़ोगे आप? बताओ, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं सीधा, मतलब आपसे पूछेंगे, सीधा आपसे कनेक्ट होंगे कि भाई आप कौन सा ग्रंथ पढ़ेंगे। तो कानड़दे प्रबंध की बात करें, जालोर से संबंधित है, वंश भास्कर की बात करें तो फिर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि भाषा भूषण हमने अभी पढ़ लिया, जोधपुर होगा, ठीक है ना दोस्तों। और कानड़दे प्रबंध की बात करें तो जालोर होगा। लेकिन जब बात करें हमारे वंश भास्कर की बात करें दोस्तों तो इस साइड में मैं लिखना ठीक समझूंगा, ठीक है। ये किसने लिखा दोस्तों? तो याद रखना सूर्यमल मिश्र ने लिखा, सूर्यमल मिश्र ने। दोस्तों अगर आप लिख रहे हैं ना साथ साथ में तो और भी अच्छी बात है, सूर्यमल मिश्र ने लिखा। ये कौन थे दोस्तों, कहाँ के थे? देखो, बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि, राम सिंह के दरबारी कवि थे ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। सूर्यमल मिश्र ने कोई कम ग्रंथ नहीं लिखे, बहुत सारे लिखे हैं, हम बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। और ये जो बूंदी के शासक राम सिंह दरबारी कवि थे, बूंदी के शासक के, तो इन्हीं के कहने पर सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर लिखा। और पूरा किसने करा था? इनके दत्तक पुत्र थे दोस्तों। कल भी मैंने आपसे सवाल करा था और एक बार फिर से आज भी आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये ग्रंथ पूरा किसने करा था। कमेंट जरूर कर लेना, कल आप में से किसी ने नहीं बताया था शायद, और आज बताओ, देखो कौन कौन बताते हैं ना। राव जयसिरो छंद की रचना किसने की, बताइए। देखिए दोस्तों, राव जयसिरो छंद, हालांकि इसमें हमें देखने को बीकानेर के शासक थे जैतसी, और जैतसी का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये किसने करी थी? बिट्टू सूजा ने करी। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना पृथ्वीराज राठौड़ की नहीं है? दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, जिन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी लिखा, उनको गागरोन का दुर्ग जो है मुगल दरबार के द्वारा जो है जागीर में दिया गया था, वहां पर रहते हुए इन्होंने रचना करी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर गंगा लहरी इन्हीं के द्वारा लिखी गई, गंगा जीरा दुआ भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, और दशम भागवतरा दुआ भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया दोस्तों। तो डिंगल कोश जो है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया?
ये आपके सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया। तो याद रखेंगे दोस्तों, डिंगल कोश जो है ना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, बाकी गंगा लहरी, गंगा जीरा दुहा और दशम भागवतरा दुहा और वेली कृष्ण रुक्मणी एक और प्रमुख ग्रंथ है, वेली कृष्ण रुक्मणी री, है ना, रुक्मणी री, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और इस ग्रंथ को क्या नाम दिया गया ये भी आप कमेंट करके बताओ, देखो अगर किसी को याद हो तो हम आगे भी बात करेंगे। पद्मावत के लेखक कौन थे दोस्तों? पद्मावत वैसे ये किस पर लिखी गई है? रानी पद्मावती पर लिखी गई है। ठीक है, रानी पद्मावती पर लिखा गया ग्रंथ है और इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। इसने या फिर सॉरी इन्होंने जो है क्या करा था, 1540 में इस ग्रंथ की रचना करी थी। हालांकि ये पद्मावत का इतिहास जो है ना, ये पद्मावती का इतिहास, पद्मावती जो कि रतन सिंह की पत्नी थी दोस्तों, और ये चित्तौड़ का शाखा था, आप सभी को विदित होगा, चित्तौड़ का शाखा था, और उस शाखे का वर्णन जो है हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, क्लियर है। वैसे ये जो शाखा हुआ था ये 1303 में हुआ था, चित्तौड़ का शाखा। अगला सवाल है, कर्णिदान कवि की कौन सी रचना जोधपुर के नरेशों से संबंधित या शासकों से संबंधित है? कर्णिदान कवि की कौन सी रचना? तो दोस्तों कर्णिदान ने लिखा था सूरज प्रकाश। क्या लिखा था? सूरज प्रकाश। याद करने का बड़ा आसान तरीका है, किरण, है ना, किरण याद रखेंगे यहाँ से, किरण, और किरण किसकी है? सूरज की है। सूरज से क्या होता है? प्रकाश होता है। कर्णिदान सूरज प्रकाश अच्छे से याद रखेंगे। और दोस्तों हम बात करें तो जोधपुर के राठौड़ शासकों की सभी की, यानी कि अभय सिंह के समय तक की जो है हमें देखने को मिलती है, इसमें वर्णन या फिर उल्लेख देखने को मिलता है। अगला सवाल है, असंगत चांटना है, आपको बताइए क्या होगा राइट आंसर। ऐसे प्रश्न शुरू हो चुके हैं तो यूं समझो कि आपका अब जो जीके हैं बड़ा अच्छे से जल्दी से कवर होगा। मारवाड़ का परगना का दोस्तों मुहणोत नैन्सी ने लिखा था, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का उन्हें क्या कहा जाता है? अबुल फजल कहा जाता है। मुहणोत नैन्सी को पता है आपको, है ना। बलवंत विलास की बात करें दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या लिखा? बिल्कुल गलत बात है। बलवंत विलास बिल्कुल गलत बात है। ये बलवंत विलास दोस्तों सूर्यमल मिश्र ने लिखा। किसने लिखा था? सूर्यमल मिश्र ने लिखा था। ये हाड़ोती कवि थे दोस्तों। ठीक है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी सही है और पृथ्वीराज राठौड़ चंद सही है, लेकिन ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलहाल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चेतावनीराज चुंगटिया किसकी रचना है? देखिए दोस्तों, चेतावनीराज चुंगटिया जो है ना ये किसकी रचना है, इसका आंसर आपको देना है। बताइए। बोले सर केसर सिंह बारट का है चेतावनीराज चुंगटिया। ठीक है, इन्होंने जो है मेवाड़ के महाराणा किसको? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को 13 सोर्टे लिखकर भेजे थे दिल्ली दरबार जाने से रोकने के लिए। और जब ये 13 सोर्टे उनको भेजे तो वास्तव में महाराणा ने वहां से पलायन कर लिया, दिल्ली दरबार में उन्होंने हाजिरी नहीं दी थी। तो ये जो उनकी वो जो सोर्टे थे वो इतने प्रभावित करने वाले थे, मेवाड़ के स्वाभिमानी की बात इस सोर्टों में करी गई थी। ठीक है, ओके। निम्न में से कौन सी रचना भीनमाल जालोर में जन्मे मां कवि मां की रचना है? दोस्तों मां कवि मां की रचनाओं के बारे में बात करें तो ये रचना है शिशुपाल वध। ठीक है, और देवी चंद्रगुप्त की बात करें तो विशाखा दत्त को लॉक करेंगे दोस्तों, विशाखा दत्त याद रखेंगे। ठीक है, मुद्रा राक्षस की भी बात करें तो विशाखा दत्त ध्यान रखेंगे दोस्तों। और रजत रंजिनी की बात करें तो कल्लर ने लिखा था, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और शिशुपाल वध की बात करें मां कवि माघ। ठीक है, ओके सर, क्लियर है ना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। कवि पद्मनाथ द्वारा रचित ग्रंथ कानड़ दे प्रबंध, जो कि आपको पता हो तो मतलब ये लिखा गया था किसके द्वारा? कवि पद्मनाभ के द्वारा कानड़ दे प्रबंध है। और किस युद्ध का वर्णन इसमें देखने को मिलता है? तो हमने अभी बात करी कानड़ दे प्रबंध जो है जालोर का युद्ध देखने को मिलता, 1311 में जो युद्ध हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण करा था। और कानड़ दे प्रबंध, कानड़ देव और उनके पुत्र ने वीर गति जो प्राप्त करी थी, और है ना, हाँ सही बात है। और दोस्तों सिवाना के युद्ध की बात करें तो सिवाना के युद्ध जो है जिसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है सिवाना को, तो सिवाना पर भी अलाउद्दीन ने आक्रमण करा था 1308 में, जहां पे उस समय शातल देव जो थे शासक यहाँ के, और जिसका नाम भी खैराबाद रख दिया था, है ना, खैराबाद रख दिया था किले का नाम। और जैसे ये युद्ध जीता उसके बाद में जालोर पर इसने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, चंद बरदई के पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा करा था? पृथ्वीराज रासो की रचना दोस्तों चंद बरदाई ने करी, इसमें कोई शक नहीं। तो इसको पूरा किसने करा था? बोले सर जल्लर ने करा था। अच्छा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और ये जो मुरारी दान है, ये अब पता चल रहा है ना आपको, मुरारी दान की बात करें दोस्तों, मुरारी दान ने किसको? सूर्यमल
सूर्यमल मिश्रण के वंश भास्कर को पूरा करा था। किसके? सूर्यमल मिश्रण के वंश भास्कर को पूरा करा था। ठीक है, ओके, क्लियर है। और कर्णिदान ने क्या लिखा था? कर्णिदान ने लिखा था सर सूरज प्रकाश। ओके, क्लियर है। मारवाड़ परगनारी विगत दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? मारवाड़ परगनारी विगत दोस्तों, ये मूणोत नैणसी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और मूणोत नैणसी को गजेटियर भी कहा जाता है। किसका? जोधपुर का, है ना। एक तो दोस्तों जोधपुर का गजेटियर कहा जाता है, जोधपुर का गजेटियर कहा जाता है। इसे अबुल फजल भी कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, अबुल फजल। और इसके बारे में और अगर जानकारी देखें हम, तो ये किसके समय थे? तो याद रखना दोस्तों, जसवंत सिंह के समय थे, जसवंत सिंह के समय। ठीक है, तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। अगला सवाल देखिए कि दयाल दास श्री ख्याल में निम्न में से किस रियासत के शासकों का वर्णन देखने को मिल जाता है? ये वैसे दयाल दास श्री ख्याल दोस्तों, जो भी ख्यालें लिखी गई है ना, ख्यात है सॉरी, जो लिखी गई है ना, ये सभी उन्हीं का नाम भी दिया गया है। जैसे मूणोत नैणसी ख्यात, तो फिर मूणोत नैणसी लिखी, दयाल दास की ख्यात तो दयाल दास ने ही लिखी थी। तो ऐसे में ये याद करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किन के शासकों का वर्णन देखने को मिलता है, तो फिर बीकानेर को लॉक करेंगे। और इसके लेखक की बात करें, दयाल दास ने लिखा था। और अगर हम बात करें ना, एक और लिखा था, बीकानेर रे राठौड़ा ख्यात, है ना, बीकानेर रे राठौड़ा ख्यात, ये भी दयाल दास के द्वारा लिखा गया था। तो ये ऐसा भी एक ग्रंथ है। तो दोस्तों दोनों के बारे में आप याद रखेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये सवाल हम कई बार पढ़ भी चुके हैं, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारी सीरीज चल रही है सुबह, उसमें भी पढ़ा था हमने कि रागमाला है, राग मंजरी है, ये राग मंजरी है। ठीक है, राग मंजरी, नर्तन निर्णय, ये सारे ग्रंथ जो है ना पुंडरीक विठल के द्वारा लिखे गए। पुंडरीक विठल जयपुर के दरबारी कवि थे दोस्तों। और जयपुर के दरबारी कवि में भी किसके थे? मान सिंह के दरबारी कवि थे। किसके थे? मान सिंह के। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। निम्न में ऐसे कौन सी रचना सूर्यमल मिश्रण की नहीं है? ध्यान पूर्वक पढ़ना है दोस्तों। नहीं कौन सी है? वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की है, बिल्कुल सही बात है। जिसको पूरा किसने करा था? मुरारी दास ने पूरा करा था, और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ओके, राम रंजाट इन्होंने 10 वर्ष की आयु में लिखा था दोस्तों, 10 वर्ष की आयु में लिखा था राम रंजाट, ये भी आपको पता होना चाहिए। रूठी रानी जो है ना, ये इनकी कृति नहीं है। तो बोले सर किसकी है? रूठी रानी दोस्तों केसरी सिंह बारट की कृति है। किसकी है? केसरी सिंह बारट की कृति है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सती रासो जो है इन्हीं की रचना है दोस्तों, याद रखना। तो वंश भास्कर, रामरास रंजाट और सती रासो, लेकिन रूठी रानी की बात करें तो केसरी सिंह बारट की। डन है ना। अगला सवाल देखिए, निम्न में ऐसे कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखित नहीं है? ये देख लो, नहीं है ना। तो देखिए लील टांस जो है इन्हीं की रचना है दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया की। रमणियारा सोरठा की बात करें दोस्तों, हाँ हमने ये केसरी सिंह बारट देखा ना, हाँ ठीक है। लील टांस की बात करें दोस्तों, और इसके साथ में हमने क्या पढ़ा? रूठी रानी। एक रूठी रानी भी लिख सकते हैं आप, रूठी रानी। ठीक है, ओके। रमणियारा सोरठा की बात करें, ये भी इन्हीं का है, और शब्द भी इन्हीं का है। लेकिन रूख शब्द के मामले में इनको एक जो है दोस्तों मिला हुआ है, आगे सवाल आ जाएगा। देखो रूख की बात करें दोस्तों, तो रूख जो है ना ये आपका किसका है? विजयदान देथा का है ना, विजयदान देथा, विजयदान देथा का है। और विजयदान देथा का संबंध दोस्तों किस जिले से? तो ऐसा याद रखना है आपको, जोधपुर जिले से संबंध है। ठीक है, ओके। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना विजयदान देथा की नहीं है? ये कंटिन्यू जो है रिलेटेड करके आपको सवाल पूछे गए हैं। तो अलेखु हिटलर की बात करें दोस्तों, इन्हीं की रचना है। मारो बदलो भी इन्हीं की रचना है, और तीड़ो राव भी इन्हीं की रचना है। लेकिन धरतीरा गीत जो है ना, ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये जो है ना, ये रहमत दान चारण की रचना है, रहमत दान चारण की रचना है। ठीक है, धरतीरा गीत, धरती धोरारी वो अलग है, और धरतीरा गीत जो है ये अलग है। धरती धोरारी किसकी है वो हम बात करेंगे 100%। अगला सवाल आ जाएगा 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसे जैतारण का युद्ध भी कहा गया था। ये युद्ध शेरशाह और मालदेव के मध्य हुआ था। मालदेव के मुख्य सैनिक जैता और कुंपा जो कि शहीद हुए थे। आपको विदित होना चाहिए इन सभी के बारे में। युद्ध का वर्णन जो है किस पुस्तक में है? तो दोस्तों तारीख ए शेरशाही में है, और वास्तव में ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें दोस्तों, इसकी बात करें तो सरवानी ने इसका जो है वर्णन करा था। सरवानी नामक लेखक, सरवानी, ठीक है, सरवानी नामक, अबुल सरवानी है ऐसा पूरा नाम है। तो याद रखेंगे सरवानी ने ये तारीख शेरशाही लिखा था।
ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों कि अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा हाल किया गया है, तो वो पुस्तक कौन सी है? तो तुजू के राजपूताना है दोस्तों। और हल्दीघाटी युद्ध की बात करें, 21 और 18 जून 1576 का दिन था दोस्तों हल्दीघाटी के बारे में अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो। और ये युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर के सेनापति मानसिंह कछवा और हमारे महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। ठीक है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि सगत रासों के लेखक। दोस्तों सगत रासों के बारे में बात करें तो ये एक पिंगल भाषा में नहीं बल्कि ये डिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। डिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। गिरधर आसिया इसके क्या है दोस्तों? लेखक है। और अगर हम बात करें इसके बारे में दोस्तों कि गिरधर आसिया जो थे ना ये कैसे लेखक थे, तो डिंगल लेखक थे। ठीक है, डिंगल शैली में लिखने वाले लेखक थे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल है दोस्तों, क्लियर है ना? और बाकी हम बात करें दोस्तों इसमें है ना, इसमें जो है सगत रासों में जो है चंदों का प्रयोग करा गया है। चंद का अधिक प्रयोग करा गया है, लगभग 1000 से भी अधिक चंदों का प्रयोग किया गया। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। ठीक है, ओके क्लियर है। एलपी टेचुटोरी ने किसे डिंगल का हेरोज कहा है? दोस्तों वैसे चंद जो है आप यूं समझ लो काव्य है का, और काव्यों में भी वो गुण है जो मिठास वाले हैं, जिसमें वाणी जो है वो मीठी वाणी है। ठीक है, हालांकि हमारा सवाल आ जाएगा आगे। हो गया ना? यस। अगला सवाल है एलपी टेसीटोरी ने किसे डिंगल का हेरोज कहा? दोस्तों एलपी टेसीटोरी ने किसे डिंगल का हेरोज कहा? तो याद रखना दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ को कहा। पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणीरी लिखा, इसीलिए उनको जो है टेसीटोरी ने कहा कि ये डिंगल के हेरोज है। प्रसिद्ध कविता सेनानी के रचयिता दोस्तों सुंडावत मांगे सेनानी सिर काट दे दियो शत्राणी। ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये कविता जो है ना मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई। और ये जो कविता है ना किसके बारे में है? सेनानी। सेनानी दोस्तों सेनानी की बात करें, सेनानी किसके बारे में लिखा गया? तो याद रखना हाड़ी रानी के बारे में लिखा गया। हाड़ी रानी के बारे में। ठीक है, हाड़ी रानी के बारे में उल्लेख है। और हाड़ी रानी की बात करें, ये जो पत्नी थी ना ये रतन सिंह की पत्नी थी। और दोस्तों ये जो रतन सिंह थे ना ये सैनिक थे किसके? राज सिंह के समय के सैनिक थे। और राज सिंह का एक कोई युद्ध था, मुगलों की तरफ से एक युद्ध हो गया था। उसमें जो है राज सिंह ने मतलब रतन सिंह को युद्ध करने के लिए भेजा था। और जब रतन सिंह ने एक निशानी मांगी हाड़ी रानी से कि मैं युद्ध करने जा रहा हूं, आपकी तरफ से कोई निशानी दीजिए, तो इन्होंने अपना सिर काट कर दे दिया था। तो इस प्रकार से जो है ना ये वीरता हमें किसमें देखने को मिलती है दोस्तों? मेघराज मुकुल का एक ग्रंथ है जिसका नाम है सेनानी। ठीक है, कविता ही है वैसे, ग्रंथ आप समझें या कविता कहें जो भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, धोरारो धोरी है ना, धोरारो धोरी, धरती धोरारी और धरती रगीत, ये सब अलग अलग दोस्तों। धरती रगीत हम पढ़ चुके हैं है ना। और ये धोरारो धोरी के रचयिता दोस्तों की बात करें तो फिर कौन है? चंद्र सिंह बिरकाली नहीं होंगे, श्री नथमल लाल जोशी को लॉक करेंगे। दोस्तों नथमल लाल जोशी की बात करें तो इनका एक ग्रंथ है आभे पटकी। आभे पटकी, ठीक है। एक बींद एक बींदनी दो बींद है ना, एक बींदनी दो बींद, ये भी इन्हीं की रचना है दोस्तों। तो ये इसके बारे में आपको याद रखना है दोस्तों। और जैसे धोरारो धोरी भी है ना। और वैसे एक और भी ग्रंथ है जिसका नाम है, एक और नाम है, आपको याद हो तो बताओ जल्दी से। हाँ, एक और नाम है परनियोड़ी है ना, परनियोड़ी। ओके, परनियोड़ी, ठीक है। ओके, ये सारे ग्रंथ आपको याद रखने। राजस्थानी भाषा की पहली कहानी मानी जाती है दोस्तों। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला नाटक कौन सा है? बोले सर केसर विलास था। ठीक है, तो पहला नाटक दोस्तों बात करें, पहला नाटक जो राजस्थानी भाषा के संदर्भ में बात करें तो कौन सा था? केसर विलास था। कौन सा? केसर विलास। और ये किसने लिखा था? अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो सर शिव चंद्र भरतिया ने लिखा था। ठीक है, यहाँ पे तो राइट आंसर आपका क्या होगा? भाषा की प्रथम कहानी। प्रथम कहानी की बात करें, प्रथम कहानी की बात करें दोस्तों, कहानी संग्रह कौन सा है? ये भी विश्रांत प्रवास है। ठीक है, हाँ विश्रांत प्रवास है बिल्कुल। और ये किसने लिखा था? शिव चंद्र भरतिया ने लिखा था, शिव चंद्र भरतिया। ठीक है, और ये इसकी बात करें तो ये भी शिव चंद्र भरतिया ने ही लिखा था, ये आपको याद रखना है। अबलाओं का इंसाफ के लेखक दोस्तों अंबिका दत्त व्यास को लॉक कर दें क्या? अबलाओं का इंसाफ बहुत आसान है, अबलाओं का इंसाफ अंबिका दत्त, अबलाओं का इंसाफ अंबिका दत्त है ना। अगला सवाल है राज रूपक के लेखक कौन है? दोस्तों ये सवाल पूछा गया एक बार एग्जाम में। राज रूपक के लेखक की बात करें तो वीर भाण को लॉक करेंगे। कर्णिदान की बात करें तो सूरज प्रकाश इन्होंने लिखा था, सूरज प्रकाश। ठीक है, और अगर बात करें हम
इस दलपत विजय के बारे में दोस्तों। तो दलपत विजय ने भी लिखा था, हालांकि हम बात करें तो खुमान डासो आप याद रख लेंगे। ठीक है, राजरूपक की बात करें ना दोस्तों, तो किसने लिखा था? वीर बाण ने लिखा था। और इसमें है क्या कि अभय सिंह के बारे में वर्णन है। अभय सिंह का एक गुजरात के शासक के विरुद्ध जो है हुआ था। अभय सिंह क्या हुआ था? वो युद्ध हुआ था अभय सिंह के बारे में। ठीक है, अगला सवाल है कि अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक आपसे सवाल किया जा रहा है दोस्तों। और राइट आंसर अचलदास खींचीरी वचनिका की बात करें तो शिवदास गार्डन नहीं होगा, सॉरी, शिवदास गार्डन है ना। शिवदास गार्डन की बात करें दोस्तों, इन्होंने लिखा था अचलदास खींचीरी वचनिका। और इसके बारे में और भी हम बात करें कि ओहो काफी टाइम हो गया है ना, तो कोई ना, अब 10 सवाल और रह गए हैं। दोस्तों इस प्रसिद्ध कृति की बात करें अचल दास खींची की, तो इनका जो है ना मांडू के सुल्तान के साथ में युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि युद्ध हुआ था आपके 1423 में। ठीक है, मांडू के सुल्तान और अचलदास खिंची के मध्य हुआ था, जिसका वर्णन इस पुस्तक में आपको मिलेगा, अचलदास खिंचीरी वचनिका में। भरतेश्वर बाहुबली घोर के लेखक की बात करें दोस्तों, तो भरतेश्वर बाहुबली घोर की बात करें तो वज्रसेन सूरी को लॉक करेंगे हम। किसको लॉक करेंगे? वज्रसेन सूरी। और शालिभद्र की बात करें दोस्तों, है ना, तो भरतेश्वर बाहुबली, भरतेश्वर बाहुबली, बाहुबली रास, है ना दोस्तों, दो ग्रंथ है और दोनों कंफ्यूज करते हैं आपको कई बार। भरतेश्वर बाहुबली रासरी अगर बात करो ने हमको, तो आ तो लिखी थी शालिभद्र सूरी, और वज्रसेन सूरी कहीं लिखी थी भरतेश्वर बाहुबली घोर। तो आज चीज आप याद रखो, क्योंकि सवाल बड़ो मने ही लागे छो को सवाल है एग्जाम में पूछ सके। अब देखो थोड़ी सी बात हमको अटे करोला, थोने दिखेला बहुत दोरो काम है दिखनो तो, लेकिन मैं अट लिख दूं। देखो कह जको वीर गाथा काल कहलावे नहीं, वीर गाथा काल राजस्थानी साहित्य रो काल है वीर गाथा काल। और वीर गाथा काल की बात करो नहीं हमको, तो 1050 लेर 1550 रे बीच में है। ठीक है, 1550 रे बीच में। और अगर बात करो हमको भक्ति काल री, है ना दोस्तों, इन बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी जरूरी है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में मान लो इन सारी न्यूज सवाल पूछ ले तो फिर अपने वास्ते बड़ी समस्या हो जावे। 1450 लेर 1650 तक जो है, 50 ईस्वी तक। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों श्रृंगार, और बात करें हम रीति, और हम बात करें रीति और नीति परक, है ना, नीति परक काल, नीति परक काल। ठीक है, ओके। और इसकी बात करें तो फिर ये 1650 से 1850 के मध्य, 1650 से 1850 के मध्य। लेकिन दोस्तों इसके बारे में आपको और भी जानकारी है क्या? 1650 से 1850 का जो काल है ना, ये राजस्थानी साहित्य का एक विकासशील विकसित काल कह लो, या फिर यूं कह लो स्वर्ण काल माना जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी विविध विषयों और विधाओं से युक्त, विविध विषयों से युक्त दोस्तों, जैसे हम आधुनिक काल भी कह सकते हैं, 1850 से आज तक, है ना, टिल नाउ में कर देता हूं। तो ये बातें आपको याद रखनी है, अक्सर एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, खुमान डासो के रचयिता दोस्तों दलपत विजय को लॉक कर दें हम लोग, है ना, जिसमें किसका वर्णन देखने को मिलता? मेवाड़ के महाराणाओं को वर्णन, जैसे कि बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। यह बात आपको याद रखनी है, अच्छे तरीके से रखेंगे आप। देखो अगलो सवाल कहीं क्या राम रासोरा रचिता कौन था साहब? सर मैं तो आळगा पड़ नहीं, देखो इतना जल्दी आल जावला तो फसे अपने, मैं सही से हाची बताऊं नहीं तो 200 क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन तो 300 है। ठीक है, 300 क्वेश्चन जकानी है टाइप होगा यहाँ पर वास्ते साहित्यों संबंधित, लेकिन अंपो कितना पढ़ोला सिर्फ 180 और 200 क्वेश्चन। इन वास्ते कहना चाहूँ कि थोड़े वास्ते काफी शॉर्ट करन ले रही हूँ, तो फिर इनमें जगह नोट्स बनाओ लानी थे, तो इन बारे तो कहीं हो ही नहीं ला। एग्जाम में अगर पूछे लानी तो वो एक भाई ऐसा ही वालों इंटरव्यू नहीं दे क्यों थे कि अगर आरपीएससी पूछेगी तो मतलब आरपीएससी का वो है ना, हाँ आरपीएससी अगर लेगी तो हमें ही लेगी, नहीं तो भर्ती रद्द ही हो जाएगी। तो सवाल आएंगे तो यही आएंगे, है ना, तो ये बात है। तो जरूर जो है इसके नोट्स बनाएं और अच्छे से वापस से रिवीजन करें। ठीक है, तो देखिए राम रासो के रचयिता है दोस्तों, तो राम रासो की बात करें माधोदास ददीवाड़िया दोस्तों, और इसमें राम कथा पर आधारित है। वैसे 1000 से अधिक छंद भी देखने को मिल जाएंगे। और चंद क्या होते हैं ये देख लो। चंद का दोस्तों परिभाषा देखें चंद की, तो विशिष्ट अर्थों या गीत में वर्णों की संख्या, है ना, गीत में जो वर्ण होते हैं वर्णों की संख्या और स्थान से संबंधित नियमों को चंद कहा जाता है, और जिनमें काव्य में लय और रंजकता भी आती है। तो इस प्रकार से चंद की परिभाषा है। ऐसी परिभाषा अगर बन जाए तो चंद को सीधा राइट करेंगे।
अगला सवाल है कि अमर काव्य वंशावली के रचयिता, दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है अमर काव्य वंशावली के रचयिता की बात करें तो दोस्तों रणछोड़ भट्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। और रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति की रचना भी की थी, आपको याद हो तो 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण है ना, पता है ना सभी को, कहाँ है सर वो राज प्रशस्ति? राजसमंद झील के किनारे। राज विनोद के रचयिता, दोस्तों राज विनोद के रचयिता जो है ना सदाशिव भट्ट है, ऑप्शन ए लॉक होगा। कल्याणमल के ये दरबारी कवि थे और कल्याणमल के आग्रह पर इसका जो है इसकी रचना करी थी। किसने? सदाशिव भट्ट ने। किसकी? राज विनोद की और कल्याणमल के आग्रह पर। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल है अमीर महाकाव्य के रचयिता। दोस्तों अमीर से संबंधित आज आप कुछ भी पढ़ो या ना पढ़ो, आपको काफी सारी चीजें समझ आई या ना आई, लेकिन अब जो है ना, अब ये जो आगे वाली चीजें बहुत समझ में आएगी, ये गारंटी मेरी। अमीर महाकाव्य की रचना दोस्तों सदाशिव भट्ट, गलत बात है। जगजीवन भट्ट ने तो दोस्तों अजी तो देखो, सदाशिव भट्ट की बात करें, हमने अभी अभी देखा क्या लिखा था सदाशिव भट्ट ने, बोले सर राज विनोद लिखा था, है ना? बिल्कुल सर, राज विनोद लिख देते हैं, राज विनोद। ठीक है, बात करें जगजीवन भट्ट की तो इन्होंने लिखा था अजीतोदय, अजीतोदय लिखा, ठीक है सर। अगर बात करें नयन चंद्र सूरी की तो दोस्तों लिखा था अमीर महाकाव्य। तो हमारा यहां तक रुक गया ना, तो ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। और इसके संदर्भ में दोस्तों आपको विदित होगा कि बहुत सारे सवाल बनते हैं और हमारे लिए कंफ्यूजन वाली बात होती है, आज आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दिख जाए तो मैं मतलब आपको दिखे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बोल रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले लिखा है हमीर महाकाव्य, और हमीर महाकाव्य जो है ना ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। नयन चंद्र सूरी इसके क्या है? कवि है। ठीक है, ओके। अब ये हमीर महाकाव्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है इन सभी ग्रंथों में से, और नयन चंद्र सूरी ने इसका हम बात करें तो उल्लेख करा या फिर इसकी रचना करी। हमीर हट, हमीर हट किसने लिखा? चंद्रशेखर ने। दोस्तों आपको विदित होगा चंद्रशेखर कैसे थे, चंद्रशेखर हट करने वाले थे। हमीर हट, चंद्रशेखर हट करने वाले थे, तो हमीर हट इन्होंने लिखा। एक और हमीर हट है दोस्तों जिसकी रचना करी थी ग्वाल कवि ने, है ना, गवाल कवि ने। तो याद रखना दोस्तों, गवाल और चंद्रशेखर दोनों क्या करते हैं? हट करते हैं। गवाल, गवाल लिख कह लो या फिर गवाला कह दो, तो दोनों क्या करते हैं? हट करते हैं, तो फिर है जो हमीर हट हो जाएगा। हमीर रासो और हमीर रासो दो ग्रंथ हमीर रासो के नाम से भी है दोस्तों, पता हो आपको तो। कहीं पर आपने शारंगधर लिखा होगा, देखा है ना, लिखा देखा होगा, कहीं पे जोधराज लिखा देखा होगा। तो फिर एक शारंगधर ने 14वीं सदी में, है ना, शारंगधर 14वीं सदी, तो बहुत आसान है, अमीर रासो शारंगधर। और रासो अगर देखो, रासो है ना तो सा र इसमें भी आ रहा है, और अमीर रासो रासो र इसमें भी आ रहा है यहाँ पे जोधराज में। तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान है। और हमीर रायण की बात करें तो भांडु व्यास, कैसे याद रखेंगे? हमीर रायण, ण इसमें भी आ रहा है और ण इसमें भी आ रहा है, तो फिर हमीर रायण भांडु व्यास हो गया याद। बिल्कुल सर हो जाएगा, अगर आज नहीं तो कल हो ही जाएगा आराम से, अगर रिवीजन करोगे तो। सुरजन चरित्र की बात करें तो चंद्रशेखर ने लिखा था, चंद्रशेखर यही वाले हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। अमीर मद मर्दन की बात करें तो जय सिंह सूरी, दोस्तों याद रखेंगे मद मर्दन, है ना, या फिर आप याद रखेंगे मर्द जो है ना, मर्द कौन है? जय सिंह सूरी है। और अमीर बंधन की बात करें तो अमृत कैलाश है। बंधन अगर होता है तो किसका होता है दोस्तों? कलश का होता है, या फिर कैलाश, आप जैसे भी याद रखो कलश का होता है। तो फिर ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ये जो चीजें थी दोस्तों, ये आप अपनी जो भी नोटबुक है उसमें जरूर है जो ऐड करिएगा। ठीक है, ओके डन। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करें दोस्तों। अगला सवाल है विग्रहराज चतुर द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? सभी को पता है सर, हरिकेली नाटक है। हरिकेली में अर्जुन और भगवान शिव के युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलता है। हरिकेली नाटक संस्कृत में लिखा गया है सर, ओके। और विग्रहराज चतुर्थ यही है ना, क्या वीसल देव जिन्हें कहा जाता है, वीसल देव कहा जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला सवाल, हबीब तनवीर का चरण दास चोर नामक नाटक मूल रूप से किसके द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण था? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा विजय दान देथा को लॉक करेंगे, है ना, बिल्कुल अच्छा सवाल है। और वज्जू जो कि जिन्हें हम कहते हैं, है ना, शॉर्ट भाषा में उपनाम के नाम से। हमीर मद मर्दन नामक साहित्य कृति हमने बात करी अभी। मर्द जो है वो कौन है? बोले सर जय सिंह सूरी है। हट जो करते हैं वो कौन करते हैं? चंद्रशेखर करते हैं, और गवाला करते हैं। ठीक है, ऐसे ही रासो की बात करें दोस्तों, हमीर रासो जो है दो जनों ने लिखी थी, शारंगधर और जोधराज ने, है ना। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ऐसे में अगर पहली बार में याद नहीं हो तो मैं आपको बार बार कह चुका हूं, नोट्स बनाओ भैया, नोट्स बनाओ। जय सिंह सूरी है ना, सही बात है, ओके। जीवन कुटीर के गीत और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, सर नहीं है ऑप्शन प्रश्न में, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना जीवन कुटीर के गीत और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः दोस्तों किसने लिखा था? हीरालाल
शास्त्री ने लिखा था। रणखार के लेखक दोस्तों, रणखार के नाम से आपको पता है ना दोस्तों क्या है? रणखार क्षेत्र है दोस्तों, आप सभी को विदित हो तो। और अभी जो है ये क्षेत्र किसके लिए पॉपुलर है आप बताएंगे दोस्तों, क्यों प्रसिद्ध है? अभी अभी ये चर्चा में रहा है, पिछली साल चर्चा में क्यों रहा है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इसकी बात करें तो जितेंद्र कुमार सोनी को लॉक करेंगे, अभी की ही रचना है। पृथ्वीराज विजय के लेखक दोस्तों, पृथ्वीराज रासो की बात करें चंदबरदाई, और पृथ्वीराज विजय की बात करें तो जोधराज, नहीं सॉरी जयनक, है ना। ओके सर, याद रखेंगे। और जोधराज अमीर रासो, ठीक है सर। और नयन चंद्र सूरी ने लिखा था अमीर महाकाव्य, है सही है ना। और जगजीवन भट्ट ने क्या लिखा था? अजीतोदय, अजीतोदय। तो ये बड़ा अच्छा जो कि क्वेश्चन था। अगला सवाल शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का मैं मानूंगा कि सबसे टॉप क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखो सिर्फ सुमेलित आपको पूछा है। करणी, दान, सूरज प्रकाश सही है क्या? बिल्कुल सही बात है, एक तो सही है। दलपत विजय की बात करें दोस्तों तो दलपत करणी दान ने सूरज प्रकाश लिखा, ठीक बात है, ठीक है। खुमान डासो किसने लिखा? दलपत विजय ने लिखा दोस्तों, याद रखना, ठीक है। और वहीं सगत रासो किसने लिखा? बोले सर गिरधर आसिया ने लिखा, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंदबरदाई ने लिखा, है ना। ओके, पद्मनाभ ने दोस्तों कानड़दे प्रबंध लिखा, ठीक बात है। तो मुझे तीनों सही लगे, और श्रीधर व्यास ने अजीतोदय नहीं लिखा, क्योंकि कई बार से मैं बताते आ रहा हूं अजीतोदय किसने लिखा दोस्तों? जगजीवन भट्ट ने लिखा, जगजीवन भट्ट ने लिखा। बताया कि नहीं बताया? बताओ। हाँ सर बताया तो है। तो फिर है जो राइट आंसर सिर्फ ए, बी और सी ही सही आंसर होगा आपका। ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया, बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धोरारी, और तो सुरंगा ने शर्मावे ई प्रदेश रमन ने आवे, है ना। ये जो कविता है सुनी तो होगी, पढ़ी तो होगी, है ना। धरती धोरारी, है ना। तो किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों? तो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, और ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। इनके ग्रंथ हम पढ़ते आ रहे हैं। पहले लगभग 8वां 10वां क्वेश्चन भी इन्हीं से संबंधित था, जिसमें हमने पढ़ा था लील डांस वगैरह, है ना, शब्द वगैरह। काव्य संग्रह ढाणीरा आदमी साहब, अपो तो हो ढाणीरा आदमी, है नहीं। तो ढाणीरा आदमी जगह है नहीं, तो किसकी रचना है बताओ? अन्नाराम सुदामा, जय सिंह नीरज, कल्याण लोढ़ा, महेंद्र भाणावत। नहीं सर, जय सिंह नीरज को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। क्लियर है? ओके सर। निम्न में ऐसे असुमेलित युग्म को आपको छांटना है दोस्तों, बताइए। श्रीधर, एक आध क्वेश्चन और रहना चाहिए, है ना। ओहो, क्वेश्चन तो काफी पड़े अभी भी। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम जितना भी समय हुआ है उसको मैनेज करते हुए सारे पढ़ेंगे। आज तो काफी क्लास लंबी हुई है, हुई तो हुई, कोई बात है ना। तो असुमेलित युग्म को पहचानी दोस्तों। श्रीधर ने रणमल चंद लिखा, क्या सही बात है? बिल्कुल सर सही बात है, रणमल चंद इन्होंने लिखा। नरपति नालन ने दोस्तों बीसल दे रासो लिखा, है ना। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है साहब, ओके। और नल सिंह की बात करें, नल सिंह ने विजयपाल रासो लिखा, बिल्कुल ठीक बात है। विजयपाल रासो, करौली के विजयपाल का जो है वर्णन हमें देखने को मिलता है। और कर्णीदान ने अजीतोदय लिखा दोस्तों, सॉरी सूरज प्रकाश लिखा। क्या लिखा? सूरज प्रकाश। तो वीरमायण गलत होगा क्या? वीरमायण की बात करें दोस्तों तो बादर दाढ़ी होगा, बादर दाढ़ी, ठीक है। वीरमायण की रचना जो है दोस्तों बादर दाढ़ी ने करी थी, और कर्णीदान की रचना सूरज प्रकाश ने करी थी। नल सिंह ने विजयपाल रासो की, नरपति नाला ने बीसलदेव रासो की, और हम बात करें रणमल चंद की श्रीधर ने। आनंद विलास के रचयिता दोस्तों कौन से शासक थे इनमें से? तो महाराजा जसवंत सिंह थे, ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। सूर्यमल मिशन द्वारा जो रचित ग्रंथ नहीं है, ऐसा प्रश्न एक बार फिर से पूछा जा रहा है, तो वीर सतसई इन्हीं के द्वारा लिखा गया। रसराज दोस्तों ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया। राम रंजाट लिखा गया, चंदो मयूख भी लिखा गया, वंश भास्कर भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, ठीक है। बाकी हम पढ़ चुके हैं। और रसराज की बात करें दोस्तों तो रसराज जो है ना, रसराज जो है मतीराम के द्वारा लिखा गया है ना, मतीराम के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देख लो, बोल भारमली जो है यादवेंद्र शर्मा नहीं, यही तो असत्य है दोस्तों। बाकी पागी जो है चंद्र प्रकाश देवल ने लिखा। कोडम दे जो है मेघराज मुकुल ने लिखा, मेघराज मुकुल ने, और सेनानी भी लिखा, आपको याद हो, है ना। बिल्कुल सर। और पग फेरो जो है मणि मधुकर ने लिखा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बोल भारमली जो है यादवेंद्र शर्मा ने नहीं लिखा, बोल भारमली तो आपके लिखा था सत्य प्रकाश ने, ना, सत्य प्रकाश जोशी जी ने लिखा था, याद रखना, जोशी जी ने लिखा था
भारमली, तो याद रख लेंगे। बाकी दोस्तों यादवेंद्र शर्मा की बात करें तो यादवेंद्र शर्मा ने 1000 घोड़ों पर सवार लिखा था। क्या लिखा था? 1000 घोड़ों पर सवार, 1000 घोड़ों पर सवार, 1000 घोड़ों पर सवार। एक और लिखा था इन्होंने, मेरी प्रेम कहानियां, मेरी प्रेम कहानियां। तो ये बातें आपने याद कर ली है ना? ठीक बात है। अगला सवाल देखिए कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रचना दे रखी है और लेखक दे रखा है। राम रंजाट सूर्यमल मिश्रण दे रखा है, लील टांस कन्हैयालाल सेठी दे रखा है, पग फेरो मणि मधुकर दे रखा है, पागी जो है हरीश बादानी दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं कहूंगा और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप बाहर कमेंट सेक्शन में दें, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं। अगर आपने याद कर लिया है, और देखो जो भी आप पढ़ते हैं ना अगले 1 घंटे तक तो याद रहता ही रहता है ना? तो इसका आंसर आप देंगे, क्योंकि हमने इससे पिछला या फिर पिछला क्वेश्चन नहीं पढ़ा है ना? लास्ट से ये सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? काफी लंबी क्लास हुई है। आज हमने 65 क्वेश्चन कवर करे हैं, 60 से 65 क्वेश्चन, और ऐसे करके हम कंप्लीट 200 क्वेश्चन पढ़ेंगे साहित्य और साहित्यकारों के, पुस्तकें, काव्य रचनाएं जो भी हैं। उम्मीद करूंगा आपको आज की क्लास बेहतर लगी होगी, बेस्ट लगी होगी। अगर वास्तव में आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, है ना? देखिएगा, मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, और आपको मेरे से ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि देखो मैं तो जैसे मान लो क्वेश्चन बना लिए, टाइप कर लिए, उसके बाद आपके सामने पेश कर लिए, बट इससे बेहतर मेहनत आपको करनी होगी। आपको आप अभी जैसे इसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो फिर आपको अच्छे से और रिवीजन करना पड़ेगा, कम से कम 2-3 बार। तो अपनी मेहनत जारी रखें दोस्तों, और आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जीके को बेहतर करने का वादा मैं करता हूं आपसे कि आपका राजस्थान जीके इन क्वेश्चंस के माध्यम से बेहतर हो ही जाएगा, अगर आप रिवीजन भी करेंगे तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। और बाकी जो देखो, ये टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना? और बाकी ये राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर आपको फ्री पीडीएफ तो दी ही जा रही है। ओके, और जो भी भाई बहन लास्ट में जुड़े हैं उनसे निवेदन रहेगा आप क्लास को शुरू से जरूर देख लेना। और बाकी आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं सुबह 9 बजे की क्लास में।